दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चीज अच्छे से आती है तो वो है आंख में धूल झोंकना। कैसे जनता की आंख में धूल झोंका जा सकता है और कैसे उस झूठ को सच बता करके अपने मीडिया के घरानों से उसको सच साबित करवा दिया जाता है। ये तस्वीर बीते कई सालों से चला आ रहा है और ऐसी हरकत पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सच को और झूठ को सच बनाने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीर मध्य प्रदेश से उस वक्त सामने आई जब मुत्तड़ भाजपाई द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया गया और पेशाब कांड ने हर एक भारतवासी को हिला करके रख दिया कि किस तरीके से यह नफरत लोगों के दिलों में दूसरे समुदाय के खिलाफ भरी जा रही है कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। और यही किया गया मध्य प्रदेश में। और जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरने लगी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक ड्रामा रचा गया। वो ड्रामा ये रचा गया कि लाइट कैमरा एक्शन और लाइट कैमरे एक्शन के साथ पीड़ित युवक को सामने ला दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान उस युवक को माला पहनाते हैं, पैर धोते हैं और पैर धोने के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के पाप धोने का काम भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर दिया जाता है। पर अब इस कहानी में नया मोड़ सामने आ गया है। ये गोदी मीडिया बेशक आपको नया मोड़ बता रही होगी, पर यह नया लोचा है जहां आंख में धूल झोंकने का काम खुद सीएम द्वारा किया गया है। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस युवक के पैर छुए और जिस युवक को माला पहनाई, अपने पाप धोने की कोशिश किए, वो लड़का कोई और था और जिसके ऊपर पेशाब किया गया वो कोई और था। ये सोशल मीडिया पर तमाम बुद्धिजीवी इस खबर को लेकर के बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखेंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं सूर्य प्रताप सिंह। वो इस तस्वीर को साझा करते हैं और कहते हैं कि जरा आप भी मिलान कर लो, क्या दोनों शख्स एक ही हैं या अलग अलग? देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं। मतलब प्रवेश शुक्ला को बचाने के लिए दशमत रावत को प्लांट किया गया, मामा जी ने खेला कर दिया। जहां लोग ये साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं कि आदिवासियों को मामू बनाने का काम, उन्हें खुश करने का काम सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया, जिसमें वो एक और ट्वीट करते हैं और उस वीडियो को साझा करते हैं जहां पत्रकार बंधु उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो लिखते हैं कि अब नया लोचा हो गया है। बंदा कह रहा है कि जिसके ऊपर पेशाब किया गया ये वे था ही नहीं। इसका मतलब सीएम शिवराज सिंह चौहान का सब ड्रामा बेकार गया। इस बंदे का क्या किया जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां वो मीडिया में बाइट देते हुए साफ तौर पर यह कह रहा है कि हमारे को बोला गया आपको चलना है, हमें कुछ लोग लेकर के सीएम आवास चले गए और सीएम आवास पर जाने के बाद तमाम लोग थे, हम कुछ समझ पाते उससे पहले हमें माला पहना दी गई और हमारे पैर धोने का प्रकरण शुरू हो गया। और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें कोई पता ही नहीं। जिसके ऊपर पेशाब किया गया वो तो कोई और है, मैं हूं ही नहीं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा आंख में धूल झोंकने का काम सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। यहां एक हंसराज मीना लिखते हैं, मध्य प्रदेश के पेशाब कांड का असली पीड़ित युवक कहां है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब किया। इसके बाद सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, मीना साहब का यह सवाल सबसे वाजिब है, लेकिन जवाब देगा कौन? पता नहीं मामा जी को किसी अधिकारी ने मामू बनाया या फिर मामा जी ने दलित आदिवासियों को खुश करने के लिए जनता को ही मामू बनाने का काम किया है। एक सुधीर पवार लिखते हैं,
मोदी जी ने कर्तव्य काल घोषित किया है। चुनाव का समय है, असली नकली के चक्कर में कौन पड़ेगा। लेकिन शुक्ला जी की ताकत का अनुमान लगाइए कि इन्हें पकड़कर मुख्यमंत्री आवास ले गए और वहां मना करने के बाद भी इनके पैर मुख्यमंत्री जी से धुलवा दिए हैं। ये तो नामुमकिन लगता है और इसको मुमकिन किया गया है। मध्य प्रदेश के पेशाब कांड का असली पीड़ित युवक कहां है? जो लोग ये सवाल कर रहे हैं। एक अश्विनी यादव लिखते हैं कि मूता किसी पर, पैर किसी और के धुलवा दिए गए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही झोल करती है। एक जिगर दोषी लिखते हैं, क्या ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं या कोई लीपा पोती की गई है? विश्व गुरु की पार्टी और उनके लोग सबसे बड़े झूठ बोलने में माहिर है, जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि किस तरीके से झूठ का पुलिंदा भाजपा द्वारा तैयार किया जाता है और उस पर पर्दा डालने की कोशिश भी खुद इनके नेताओं द्वारा की जाती है, जिसकी तस्वीरों को लोग साझा करते हुए साफ तौर पर लिख रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत के चरण धोकर डैमेज कंट्रोल तो करने की कोशिश की, लेकिन अब असली और नकली पीड़ित को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पीड़ित की जगह किसी दूसरे शख्स को मुख्यमंत्री से मिलवाने भोपाल ले जाया गया। ये दावे दशमत रावत की कदकाठी, हुलिया और उसकी भाव के आधार पर किए जा रहे हैं। उधर सूबे की सरकार ने इसे अफवाह बताकर खंडन करने का काम भी कर दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया कि सिद्धि पेशाब कांड में बड़ा खुलासा, शिवराज ने किसी और के पांव धोने की नौटंकी की, असली पीड़ित लापता है क्या? शिवराज जी इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं? मध्य प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले ही सोशल मीडिया यूजर्स इस तरह की बातों से पीड़ित के असली और नकली होने का दावा करने लगे। एक शख्स ने लिखा, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में आरोपी प्रवेश शुक्ला ने जिस आदिवासी लड़के पर पेशाब किया था वे और इस दशमत रावत में काफी असमानताएं हैं। पेशाब कांड वाले पीड़ित की उम्र 16-17 साल है और दशमत की उम्र जो है वो तकरीबन 37-38 साल है और जिसके ऊपर पेशाब किया गया वे मानसिक पीड़ित नजर आ रहा है। और यहां ये मीडिया को बाइट कैसे दे रहा है, जहां इसकी मानसिक स्थिति का भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले पर एसपी रविंद्र कुमार को बताया गया, कुबरी गांव में हुई अपमानजनक घटना, पीड़ित यानी दशमत रावत को ही मुख्यमंत्री आवास में ले जाकर सम्मान दिलाया गया था। मतलब सोशल मीडिया में चल रही इन अफवाहों का खंडन करते हुए एसपी ने विराम लगाने की कोशिश की है। अब आप जब सोचिए कि एसपी से बात की जा रही है तो एसपी ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं, जहां सरकार को चलाने वाले लोग इनके, सरकारी अफसर इनके और अपने झूठ को सच बताने के लिए एड़ी चोटी का दम भी भारतीय जनता पार्टी लगाने से बाज नहीं आ रही है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।